संसार की इच्छाएं, भोगों की कामनाएं, वो कोई अभ्यास करने से नहीं छूटती है। हम कोई अभ्यास करें, कोई योग करें तो भोगों की इच्छा छूट जाएगी, ऐसी बात नहीं है। विश्वामित्र जी ने कितनी तपस्या की थी, फिर भी मेनका को देखा तो फिर उन्होंने अपने जीवन से शिक्षा दी कि संभलो। तो भोगों की इच्छाएं किसी अभ्यास से दूर नहीं होती है, नहीं छूटती है, परंतु भक्ति का सुख, परमात्मा सुख मिलने से वो इच्छाएं छूटती है। और वो सुख गुरुदेव जो बताते हैं वैसा करने से वो सुख मिलेगा। तो तुच्छ सुख का, हल्के सुख का आकर्षण छूट जाएगा। महान सुख की अवहेलना नहीं होगी। सत्संग का सहारा बार बार लेना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, आपस में मिलकर फिर वही चर्चा करनी चाहिए। बाहर से किताबें खरीद कर पढ़ने से बहुत बातें आदमी जान जाएगा, परंतु संसार के भोगों के सुख का आकर्षण छूटेगा नहीं, बिगड़ा हुआ स्वभाव सुधरेगा नहीं, वो तो सद्गुरु के सत्संग से ही सुधरेगा, नहीं तो संभव ही नहीं है, कितना करे। प्रभु मिलन का मार्ग प्यारे, गुरु बिन हाथ न आएगा, चाहे जितनी कर चतुराई रीता ही रह जाएगा, खाली रह जाएगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिर उम्र गंवाएगा, सदगुरु की जब कृपा हो तो घट में ही गोविंद मिल जाएगा, फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं। आप सोचो जरा, ठंडे कलेजे से, महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विजय मिली थी, है ना, ठीक है ना, तो कैसे मिली थी? क्या अर्जुन के बाण से अर्जुन को विजय मिली थी कि श्री कृष्ण की वाणी से विजय मिली थी? बोलो। श्री कृष्ण की वाणी से मिली थी। अर्जुन को विजय उसके शस्त्र से मिली थी कि श्री कृष्ण के शास्त्र से मिली थी? श्री कृष्ण के शास्त्र से मिली थी। अर्जुन को विजय उसके उपकरणों से मिली थी कि कृष्ण भगवान के अनुसरण से मिली थी? भगवान के अनुसरण से मिली थी। उसी प्रकार इस कलयुग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, विकार, इनसे विजय हमको कोई बाहर के अभ्यास से नहीं मिलेगी, अपितु सद्गुरु देव के अनुसरण से मिलेगी। वो जो कहते हैं ऐसा हम करते जाएं बस। तो गीता के 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी लिखा है कि ज्ञानी गुरु जैसा कहते हैं ऐसा करते जाओ तो इसी जन्म में मृत्यु से छूट जाओगे। मतलब फिर दोबारा जन्म मरण नहीं होगा। रामचरितमानस में एक चौपाई 2 बार आती है, 2 बार, एक की एक, और वो दोनों चौपाई एक बार शिवजी ने कही है, एक बार भरत जी ने कही है। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा। आयसु मतलब आज्ञा, आपकी आज्ञा हम शिरोधार करें और उसका पालन करें। और ये क्या है? आपकी आज्ञा का पालन करना ये क्या है? भरत जी ने कहा, परम धर्म ये नाथ हमारा, ये मेरा परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। मुझे एक भाई ने बताया, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात। वो सूरत के पास अंकलेश्वर है गुजरात में, वहाँ की समिति में सेवा करते हैं, जयराज भाई उनका नाम है। पहले ऋषि प्रसाद की सेवा करते थे, घर घर बांटने जाते थे वो मैगजीन हर महीने, साइकिल पे जाते थे। धीरे धीरे अपना स्कूटर आ गया, फिर कार भी आ गई। अभी उन्होंने बताया थोड़े दिन पहले कि बोले मैं जहाँ कंपनी में काम करता हूँ मेरा महीने 20,000 का पगार था, अब 30,000 हो गया। पर बोले अब भी मैं हर महीने मैगजीन आता है तो सूरत आश्रम गाड़ी लेकर जाता हूँ, ऋषि प्रसाद पत्रिकाएं लेकर आता हूँ और घर घर बांट के आता हूँ। 2 दिन की मेरी ये सेवा रहती है। कितनी अच्छी बात है। ऋषि प्रसाद पत्रिका हाथों हाथ घर घर पहुंचा कर आना, ये कितना बड़ा दैवी कार्य है।
बोले एक रात को मैं घर पर सोया था तो सपने में बापूजी ने कहा कि आज के बाद बिस्किट मत खाना। बस ऐसा सुना और मेरी आंख खुल गई। तो मैंने पत्नी को कहा कि बिस्किट खाने को क्यों मना किया होगा। पत्नी श्रद्धालु थी, उसने कहा बस मना किया है तो नहीं खाना। बोले पर इससे क्या हो जाएगा। बोले क्या हो जाएगा तो खा के देखना। थोड़े दिन बीते, वो बंदा ट्रेन में बैठकर अहमदाबाद की ओर उसको यात्रा करनी थी, बैठा तो स्वाभाविक ट्रेन में बातचीत तो होती है और यात्रियों से। सामने एक आदमी से बातचीत हुई, थोड़ी देर के बाद वो बोला कि अब भूख लगी है कुछ खाएं। तो उसने अपने थैले में से बिस्किट निकाले और ये जयराज भाई जो साधक थे उनको कहा लो बिस्किट खाओ। अब उसको याद आई बात कि सपने में बापूजी ने मना किया था नहीं खाना। बोले नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों। बोले सपने में गुरुजी ने मना किया है। अब वो आदमी तो नास्तिक था, उसने कहा सपने की बात कोई सच्ची थोड़ी होती है, खाओ ना तुम, कहाँ ये भ्रांति में पड़ रहे हो, छोड़ो ये सब भगतड़ों की बातें हैं। तो वो साधक उसकी बातों में आ गए और बिस्किट खा लिया तो उस क्लोरोफॉर्म वाला बिस्किट था, इसको चढ़ा नशा, बेहोश हो गए। और उस ठग ने उनकी जेब से 3000 रुपये निकाल लिए, घड़ी उतार ली, अंगूठी उतार ली। वो तो रफू चक्कर हो गया। ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन रुकी, सब यात्री उतर गए, ये पड़े रहे बेहोश। रेलवे पुलिस आई, इसको ले जाकर हॉस्पिटल भर्ती किया। थोड़ी देर के बाद जब ये होश में आए तब इनको पता चला कि अरे सपने में बापूजी ने मना किया था बिस्किट नहीं खाना, मैंने उनकी बात काट करके खाया तो परिणाम ये आया कि 3000 भी गए, घड़ी भी गई, अंगूठी भी गई। काश मैंने बापूजी की बात मान ली होती तो ये सब बच जाता। पर अब आगे से ध्यान रखूंगा, उनकी बात मानूंगा ताकि मेरा जीवन सुधर जाए। जीवन सुधरेगा तो मरण भी सुधरेगा, इसी में बुद्धिमानी है। एक पुलिस वाले ने जेब कतरे को पकड़ लिया कि तू बहुत समय से मैं तेरी खोज में था, पहले भी तू एक बार मेरे हाथ से निकल गया था, आज पकड़ में आया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे जेल में बंद करके ही छोड़ूंगा, चल। हाथ पकड़ के ले जा रहे थे। थोड़ा दूर जाने पर उस जेब कतरे ने कहा कि साहब आप थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ो ना, आप यहाँ रुको, मैं अभी आया। बोले क्यों, कहाँ जाओगे। बोले मेरी पत्नी को बोल के आता हूँ कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, मैं घर नहीं आ पाऊँगा। पुलिस वाला बोला हाँ बड़ा चालाक बनता है, ऐसा करके तू भाग जाना चाहता है। मैं कम बुद्धिमान नहीं हूँ, तू अपने को ज़्यादा चालाक समझता है, ज़्यादा शाना समझता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोले साहब मैं सच कहता हूँ, पत्नी को बोल के आ जाऊँगा, 2 मिनट, वो उधर ही उस गली में घर है। बोले नहीं, तो ऐसा करके तू भाग जाएगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। बोले साहब जाने दो ना। बोले नहीं, तुझे नहीं जाने दूंगा, तू यहाँ खड़ा रह, मैं तेरे घर जाके बोल के आता हूँ। अब अपने को बड़ा बुद्धिमान मान रहा है। आप सोचो इसकी बुद्धि है कि क्या है, ये आदमी बुद्धि वाला है कि बुद्धू है, ये आप सोचो। तो संसार में कई लोग अपने को बड़ा सियाना मानते हैं, परंतु उनकी चालाकी तो उसके जैसी है बुद्धिमान। सच्चा बुद्धिमान तो वो है कि जो सत्संग में जाकर के बैठता है, दीक्षा लेकर जप करता है और मरने से पहले अपने अमर ईश्वर का, आत्मा परमात्मा का अनुभव कर लेता है। संसार में सद्गुरु दुर्लभ नहीं है, शिष्य दुर्लभ है। जो गुरु की सीख माने, गुरु के कहे में चले, वो शिष्य दुर्लभ है। जिज्ञासु दुर्लभ है, ज्ञान दुर्लभ नहीं है, ज्ञान तो मिल रहा है। शिष्य दुर्लभ है, गुरु दुर्लभ नहीं। जिज्ञासु दुर्लभ है, ज्ञान दुर्लभ नहीं। भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा दुर्लभ है, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं। भगवान ने ये नहीं कहा तस्याहम दुर्लभम पार्थ, भगवान ने कहा तस्याहम सुलभम पार्थ। मैं सुलभ हूं, मैं दुर्लभ हूं, ये नहीं कहा। पूज्य बापू हमको सुलभ हुए हैं, अब दुर्लभ हम शिष्य हैं। हमारे में कितना शिष्यत्व आता है। शिष्य के जीवन में अगर शिष्यत्व नहीं आएगा तो उसका नाम शिष्य रहेगा, सही अर्थ में वो शिष्य नहीं होगा।
उसमें गुरुत्व नहीं आएगा, उसमें दासत्व बना रहेगा। गुरुत्व आए, गुरुत्व माना गुरु बन जाना नहीं, गुरुत्व माना अपने इंद्रियों का स्वामित्व उसके जीवन में आए। वही सही शिष्य है, वही सच्चा शिष्य है, जिसके जीवन में गुरु भक्ति है दृढ़, जो सपने में भी अपने गुरु के सिवाय किसी का चिंतन नहीं करता। मैं फिर से आपके चरणों में प्रार्थना करूं कि जैसे बच्चा अपनी माँ के दूध से ही पुष्ट होता है, ऐसे ही शिष्य अपने गुरु की भक्ति से ही पुष्ट होता है। गुरु की भक्ति से ही साधक की साधना पुष्ट होगी, मजबूत होगी। उसके लिए अपने जीवन में कुछ नियम बना लें कि हम इतनी माला जप करेंगे, इतना अमुक पाठ करेंगे, अपने जीवन में महान धर्म का पालन करेंगे। भगवान कृष्ण ने जब उद्धव जी को कहा महान धर्म का पालन करो, तो उद्धव जी ने पूछा प्रभु धर्म दो होते हैं क्या, छोटा धर्म और महान धर्म? आपने कहा महान धर्म का पालन करो, आप थोड़ी स्पष्टता करें। तो भगवान ने कहा कि उद्धव, महान धर्म का पालन माने धर्म तो करो, जप करो, उपवास करो, व्रत करो, परंतु फल अपनी ओर मत खींचो कि मैंने जप किया तो मुझे ये फल मिलना चाहिए। नहीं, धर्म करो पर फल अपनी ओर मत खींचो, तो ये हो गया महान धर्म। हम अपनी ओर न खींचे तो अपने आप जिसके होने की वेदना है वो नहीं होगा, और जिसके नहीं होने की वेदना है वो होगा। देखो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मानव के 4 पुरुषार्थ हैं। ये 4 चाहिए सबको, है ना? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ भी सबको चाहिए, पैसे के बिना तो काम चलता नहीं ना, न साधु का चलता है न गृहस्थी का चलता है। एक साधु बोले कि एक आदमी उनको दक्षिणा दे रहा था, बोले मैं पैसों को छूता नहीं हूं, मैं नहीं छूता पैसे। बोले पर मेरी इच्छा है आपको देने की। बोले कोई बात नहीं, तेरी इच्छा है, मैं नहीं छूता हूं, पर तू रख दे, वहां रख दे, मैं किसी को भेजकर वो कोई चीज वस्तु मंगा लिया करूंगा। अब छूता नहीं हूं पर फिर भी रख दे। जीवन में जैसा है ऐसा रहना चाहिए। तो अर्थ चाहिए और घर गृहस्थी का सुख भी चाहिए, संसार में रहते हैं लोग। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब चाहिए सबको। इन चारों के अंतर्गत मानव की सब इच्छाएं आ जाती हैं, और इनमें से अर्थ और काम की प्राप्ति में प्रारब्ध की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान देना, बड़ी पते की बात है। अर्थ और काम की प्राप्ति में प्रारब्ध की आवश्यकता है। अपना भाग्य चाहिए, प्रारब्ध चाहिए। धर्म और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पर ध्यान दें, समझो किसी का प्रारब्ध ऐसा है, उसके भाग्य में अर्थ और सुख नहीं है, परंतु अगर वो सच्ची श्रद्धा भक्ति से गुरु के चरणों में सिर झुकाता है, जैसे गेंद होती है ना, हम गेंद को लेकर जितना जोर से जमीन पर पछाड़ते हैं उतना जोर से गेंद ऊपर उछलती है। उसी प्रकार भक्त जितनी श्रद्धा से गुरु के चरणों में समर्पण करता है, उतना ही गुरु की कृपा से वो ऊंचा उठ जाता है। यह लोक सुखी परलोक सुखी। इसलिए हम ये करें जरूर। तो अर्थ और काम की प्राप्ति में प्रारब्ध की आवश्यकता है, पर अगर प्रारब्ध में नहीं है तो भी गुरु चरणों में सिर झुकाने से साधक का जीवन ऊंचा उठता है। जैसे रबर स्टैम्प पर अक्षर उल्टे छपे होते हैं, स्टैम्प पैड पर से स्याही लेकर कागज पर ठप्पा मारो तो अक्षर सीधे दिखाई देते हैं। उसी प्रकार भाग्य के अंक भले उल्टे हों, पर गुरु कृपा से वो सुलटे भी हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, और उसका भाग्य संवर जाता है। तो सबसे बड़ा बल भगवत कृपा का है, गुरु कृपा का है। फिर से इस बात को पक्की कर लो। दुर्योधन के पास कई बल थे, तन बल, जन बल, धन बल, सत्ता का बल, बहुत कुछ था उसके पास,
परंतु पांडवों के पास धर्म का बल था, भगवत कृपा का बल था। परिणाम ये आया, कौरवों में से एक भी जिंदा नहीं रहा और पांडवों में से एक भी मरा नहीं। तो हम लोग उस बल का सहारा लें, उस बल का सहारा रोज रात को सोते समय, सुबह उठते समय और मन के विचारों की पवित्रता से मिलेगा। बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, मैंने तो तब देखा था, स्कूल में पढ़ा भी था, आपने भी शायद पढ़ा होगा, वो गांधी जी के बंदर 3 सीख यही देते अनमोल, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। पर आज के ज़माने को देखकर लगता है कि अब एक चौथा बंदर भी बिठाना पड़ेगा तीसरे के पास, और उसको ऐसे हृदय पर हाथ रखकर बिठाना पड़ेगा और नीचे लिखना पड़ेगा कि बुरा मत सोचो, क्योंकि बुरा सोचने वाला ही बुरा सुनने में राजी होता है। नहीं तो क्यों किसी की निंदा सुनने में कुछ अच्छा लगे? बुरा सोचने वाला ही बुरा देखता है। मानसिक, वाचिक और शारीरिक पाप होते हैं, उसमें अगर मन से पाप नहीं हो तो फिर शरीर से भी पाप नहीं होगा। पहले आदमी अंदर से गिरता है फिर बाहर गिरता है, पहले अंदर से ऊपर उठता है फिर उसका जीवन बाहर से भी ऊंचा उठता हुआ दिखता है। तो क्रिकेट का मैच खेलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू का नाम तो सुना होगा आपने। हाँ, वो तो सब जानते हैं। वो अपने गुरु भाई हैं, दीक्षा ली हुई है बापूजी से, मिले तो पूछ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने दीक्षा ली हुई है गुरु जी से, तो गुरु का आशीर्वाद था तो जीत भी तो गए ना। तो उसमें भी जीत मिलती है, इस लोक में भी, वहां भी जीत मिलती है। सदगुरु सिख का हलतु पलतु संवारे, गुरु शिष्य का ये लोक और परलोक संवार देते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम भी कोई क्रिकेटर बने, हम कोई खिलाड़ी बने, नहीं। बुद्धिमान चालाक क्रिकेटर रन बनाने में चतुर होता है और समझदार साधक अपनी भक्ति बढ़ाने में बड़ा समझदार होता है। मेरी भक्ति कैसे बढ़े? देखो, एक होती है आरोग्य की साधना। आरोग्य की साधना मतलब खान पान विषय ख्याल रखना, सावधान रहना, इधर उधर की चीजें जिस तिस के बर्तन में नहीं खाना। एक आदमी को बहुत भूख लगी, भिखारी था, किसी सेठ के घर के बाहर खड़ा रहा कि कुछ मिल जाए। सेठ का लड़का आया, बाबा शरबत पियोगे? बोले हाँ, गर्मी बहुत हो रही है, ठंडा शरबत पिलाएगा, भगवान तेरा भला करेगा। तो कांच के प्याले में वो भिखारी को शरबत दिया, पिया। 1 प्याला वो देता गया, लड़का 5 प्याले शरबत पी गया। तो लड़के ने पूछा, बाबा शरबत कैसा लगा? बोले बहुत बढ़िया था। तुम्हारे घर में शरबत बनाने का कारखाना है? बोले ना ना, ऐसी बात तो नहीं है, शरबत तो हमने अपने पीने के लिए जग तैयार किया था, परंतु मैं जरा बाहर गया, अंदर आया, इतने में देखा एक मेंढक जग में कूद गया, फिर निकल गया। अब मैंने सोचा कि ये शरबत अब कौन पिएगा, इतने में आप आए तो आपको पिला दिया। भिखारी को आया गुस्सा कि मेंढक कूदा हुआ अशुद्ध शरबत मुझे पिलाया। कांच का प्याला जमीन पर दे मारा तो टूट गया। अब वो लड़का रोने लगा। भिखारी ने कहा, तू क्यों रोता है? रोना तो मुझे चाहिए कि ऐसा अपवित्र शरबत में पी गया। लड़का कहता है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि अब मैं अपनी बिल्ली को दूध किस में पिलाऊंगा? उसी में पिलाता था जिसमें तुमको शरबत पिलाया। तो खाने पीने से फर्क पड़ता है। हम सब साधकों की भक्ति पर हम लोग खूब उस विषय में सावधान रहें। अपनी प्रीति को बढ़ाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो करें। मनुष्य शरीर मिला है अपने जीवन में प्रमाद के कारण पैदा हुए दोषों का साधन निर्माण के द्वारा नाश करने के लिए। दोष जो भी आते हैं प्रमाद के कारण आते हैं, आलस्य, प्रमाद। तो साधन निर्माण करेंगे गुरु के सानिध्य में बैठकर तो उन दोषों का नाश होता जाएगा। पतित से पतित प्राणी को पवित्र करने की सामर्थ्य भक्ति में है। असमर्थ को सामर्थ्य प्रदान करने की सामर्थ्य भक्ति में है। इसलिए वो भक्ति बढ़े। भगवान ने विवेक शक्ति सबको दी है, क्या करना क्या न करना ये सब जानते हैं,
परंतु विवेक का आदर न करने के कारण लोग अपना जीवन उन्नत नहीं कर पाते हैं। गुरु और गुरु भक्ति के अभाव में इंसान अपनी जानकारी का आदर नहीं करता। सब जानते हैं पान मसाला नुकसान करता है, फिर भी कई खाते हैं। सब जानते हैं कि सिगरेट आदि से नुकसान होता है, पर फिर भी करते हैं। तो जानकारी का आदर नहीं करते, भगवान पर विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। ऐसे लोग तो पशु पक्षियों से भी गए बीते हैं। पशु पक्षी तो अपना कर्म फल भोग कर अब मनुष्य बनने की तैयारी कर रहे हैं, पर मनुष्य विवेक का आदर न करके, न करने जैसे कर्म करके दूसरे जन्म में पशु बनने की तैयारी कर रहा है। क्लास में शिक्षक बच्चे को मुर्गा बना देते हैं तो बच्चा घर आकर रोता है कि माँ आज मुझे शिक्षक ने मुर्गा बना दिया क्लास में। बच्चे को दुख होता है। परंतु पढ़े लिखे इंसान जानबूझकर ऐसे कर्म करते हैं कि दूसरे जन्म में सचमुच में मुर्गा बनना पड़े। सुबह 4:30-5 बजे उठकर माला लेकर जप नहीं किया या मानसिक जप नहीं किया तो दूसरे जन्म में मुर्गा बनकर कुकड़ू करना ही पड़ेगा 4 बजे। उसे तो अच्छा अभी 4 बजे अमृत वेले में उठकर जप कर ले, दूसरा जन्म ही ना हो, मुक्ति का अनुभव हो जाए। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जप करने से सिद्धि होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम लोग खूब खूब करें, कभी भी छुट्टी ना करें। एकादशी को छुट्टी करते हैं खाने की, आज कोई छुट्टी थोड़ी करेंगे। रोटी नहीं खाएंगे तो कुछ और उपवास का खाएंगे, आलू खाएंगे, आम खाएंगे, केले खाएंगे। एकादशी के एक दिन पहले केले बेचारे पीले पड़ जाते हैं कि हमारी मौत आई, कल मरे। तो जैसे एकादशी को भी छुट्टी नहीं करते, उसी प्रकार जप की छुट्टी कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु गीता, गुरु भक्ति योग के पाठ की छुट्टी कभी नहीं करनी चाहिए। श्री आशा रामायण के पाठ की छुट्टी नहीं करनी चाहिए। नीमच है, नीमच मध्य प्रदेश में, पिछले साल वहाँ अकाल था, बरसात नहीं हो रही थी, तो वहाँ के साधकों ने मिलकर अखबार में छपवा दिया कि अमुक तारीख से साधकों द्वारा, समिति द्वारा अखंड श्री आशा रामायण के 108 पाठ का आयोजन, और भी जो आना चाहें आ सकते हैं वर्षा प्राप्ति हेतु। और भी कई लोग आए, अब बरसात तो चाहिए थी, जरूरत थी। 2.5 दिन तक अखंड पाठ चला 108, और जो ही 108वां पाठ पूरा हुआ, अंतिम चरण था, मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत, गुरुवर मुख पे रहे सुगीत, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत। ये पाठ पूरा हुआ, सब ने फिर आरती की, प्रसाद बांटा, और उसके बाद तुरंत बरसात शुरू हुई। 2.5 दिन तक उनका पाठ चला और 2.5 दिन तक बरसात चली, चारों तरफ पानी 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 हो गया, सब प्रसन्न। ये बात वहाँ अखबारों में छपी थी, मैंने अखबार में पढ़ा था। वहाँ के साधक लाए थे कि देखो क्या हुआ। महाराष्ट्र में यवतमाल है, नांदेड़ शहर है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास पास। तो एक बच्चा अपने पिताजी के साथ नांदेड़ से यवतमाल गया बापूजी के सत्संग में और दीक्षा ले ली सारस्वत मंत्र की। अब उस बच्चे की श्रद्धा देखो, बच्चा सुबह 5 बजे नहा धो के जप करने बैठ जाता। दिसंबर का महीना, सर्दी के दिनों में तो सूर्योदय देर से होता है ना, उजाला देर से होता है। 5 बजे वो बच्चा जप करके फिर पाठ कर रहा था गुरु गीता का। लाइट बंद हो गई। सरकार हमको लाइट देती है ना, तो हर महीने बिल भी भेजती है, और बिल अदा ना करो तो कनेक्शन काट देगी। नहीं काटेगी? करके देखना क्या होता है। हर महीने हम बिल भरते हैं, फिर भी कटौती करती है। कभी 2 घंटे लाइट गुम, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी कुछ कभी कुछ।
पर सूर्य भगवान इतने वर्षों से लाइट देते हैं, कभी कटौती नहीं करते और बिल नहीं भेजते। भेजा कभी? हाउस टैक्स भरना पड़ता होगा, परंतु जिस धरती पर हमारा घर है उस धरती माता ने कभी टैक्स नहीं मांगा। पंखा चलाते हैं, उसकी हवा लेते हैं तो बिल आता है, बढ़ता है, परंतु कुदरती हवा ऑक्सीजन हमको मिलती है, उसका कोई नहीं भरना पड़ता। समष्टि से हम बहुत कुछ अच्छा लेते हैं, बदले में देते कुछ भी नहीं। हाँ, भक्त साधक जरूर देते, जप करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये दे ही रहे हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। तो वो लड़का सुबह गुरु गीता का पाठ करने बैठा और लाइट बंद हो गई, पर उस बच्चे ने चिट्ठी में लिखा था कि आश्चर्य, 5 बजे लाइट बंद हुई, अंधेरा था, फिर भी मुझे गुरु गीता के अक्षर बड़े स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और मैं हैरान रह गया। पिताजी को जगाया कि पिताजी देखो, लाइट बंद है फिर भी गुरु गीता के अक्षर कितने स्पष्ट दिख रहे हैं। और सर्दी के दिन 5 बजे कैसा अंधेरा होता है। पिता ने भी देखा, तब पिता भी गदगद हो गए और भाव में आ गए। बोले बेटे, यही शास्त्र की सच्चाई का प्रमाण है, तू पाठ कर रहा है श्रद्धा से तो तेरा पाठ बीच में न छूटे, इसलिए देख पाठ की सच्चाई है। संसार में जो लोग रुचि पूर्ति के पीछे लगे रहते हैं, मेरी ये रुचि है, मेरी ये रुचि है, मेरी ये खाने की रुचि है, तो वे लोग कभी भी भक्ति का सुख नहीं पा सकते, क्योंकि उन्होंने विवेक के प्रकाश में देखा नहीं है कि मेरी रुचि हितकर है कि अहितकर है। हम सबको चाहिए कि विवेक के प्रकाश में देखें कि हमारे जीवन में जो रुचि है वो हितकर है कि अहितकर है। अगर अहितकर है तो उसको त्याग दें और हितकर रुचि को अपनाएं, बढ़ाएं। आप यहां इतनी श्रद्धा से बैठे हैं ना, ये रुचि हितकर रुचि है। बाहर से शरीर को गर्मी लग रही है फिर भी बैठे हैं आसन जमा के, ये हितकर रुचि है। गुजराती में एक कहावत है बड़ी सुंदर, नमी जनारो जामी जनारो होए छे, नमी जनारो पामी जनारो होए छे। इसका अर्थ जो नमता है, माने गुरु के चरणों में झुकता है, वो जम जाता है, ईश्वर में उसकी निष्ठा जमती है, उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। पामी जनारो होए छे मतलब वो पा लेता है नित्य प्राप्त को, अप्राप्त की कामना को त्यागने में सफल होता है और नित्य प्राप्त की प्राप्ति में सफल होता है। तो ये समर्पण का मार्ग बहुत ऊंचा उठने का मार्ग है, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग समर्पण का मार्ग है, इसको हम न त्यागें। भगवान कृष्ण ने भागवत में कहा कि ये कल्याणकारी मार्ग है, बड़ा हितकर मार्ग है। तो हम सबको अपने जीवन में रुचि पूर्ति का प्रलोभन छोड़ना ही होगा। देखो, ये प्राकृतिक नियम है कि भोग से अरुचि न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा ध्यान दें, संसार के जो भी भोग हैं, जितने भी अलग अलग कई हैं, तो उससे अरुचि न हो ऐसा हो नहीं सकता। टीवी देखने का शौक है किसी को, समझो, तो देखते देखते थकेगा कि नहीं थकेगा, सो जाएगा। किसी को मीठा खाने का शौक है, रसगुल्ले और गुलाब जामुन लेकर के बैठे तो खाते खाते उबेगा कि नहीं उबेगा, उब जाएगा। तो भोग से अरुचि न हो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन लोग उस अरुचि के प्रभाव को नहीं अपनाते। भोग का आरंभ काल जो सुखद होता है उस सुखद प्रतीति को अपना लेते। तो आरंभ काल नहीं, परिणाम काल को देखें कि इनका परिणाम क्या होगा। तो कभी भी व्यक्ति से गलत नहीं होगा, उससे जो भी होगा वो सही होगा। तो हम भगवान से प्रार्थना करें, गुरु से प्रार्थना करें कि हमारी ये जो रुचि है ये और बढ़ती जाए।